हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसी चैप्टर के नाम पे हमारी इस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने एक ऐसा लिक्विड खोज लिया है जिसको पीने के बाद व्यक्ति ट्रांसपेरेंट हो जाता है या अदृश्य हो जाता है, और इस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। तो यह लंदन में घूम रहा है, जिसको इसके मालिक ने घर से निकाल दिया है, और यह लंदन में घूमता है। वहाँ कुछ लड़के इसको देखते हैं जो इसका पीछा करते हैं, और इस स्टोरी में क्या होता है चलो आगे देखते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। यानी जो दो लड़के होते हैं, स्टार्टेड यानी शुरू कर देते हैं, सरप्राइज यानी अचंभे से, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। मतलब कोई दो लड़के होते हैं, फ्रेश मडी जो मिट्टी से सने हुए जो पैर होते हैं, नंगे पैरों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई भी दो लड़के होते हैं, उनको कहीं नंगे पैरों के मिट्टी के निशान दिखाई देते हैं और वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं उन पैरों को देखकर। वॉट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। फिर वो बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि भाई एक नंगे पैरों वाला आदमी इस घर के जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर क्या कर रहा है। इन द मिडल ऑफ लंदन, जो बीच लंदन के बीच में जो कोई घर होगा उसकी सीढ़ियों के आसपास एक यह व्यक्ति क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ है। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। गेज का मतलब होता है गौर से देखना, और जैसे ही जब उन्होंने गौर से देखा, ए रिमार्केबल साइट यानी एक असाधारण सी साइट यानी कुछ दिखाई दिया, मेट देयर आइज उनकी आँखों को। तो जैसे ही उन्होंने गौर से देखा तो कुछ रिमार्केबल सा उनकी आँखों को दिखाई दिया। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। मतलब उनको एक बिल्कुल ताज़ा फुटमार्क पैरों के निशान दिखाई दिए जो कि अचानक से प्रकट हो रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और जो फुटप्रिंट्स थे वो एक दूसरे का पीछा करते हुए चल रहे थे। मतलब एक आगे चल रहा था फिर पीछे आगे, जैसे हम चलते हैं उस तरीके से। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, आगे बढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए स्ट्रीट यानी गली में। तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये कहाँ की बात है, मिडिल ऑफ लंदन की बात है। द बॉयज़ फॉलोड, और जो लड़के थे अब वो उसको पीछा करने लगे। फॉलो यानी पीछा करना। फैसिनेटेड अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड टुगेदर। अब वो जो लड़के थे फॉलो कर रहे थे, उसको पीछा कर रहे थे। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही जिज्ञासा, या वो एकदम ऐसे मोहित हुए कि वो उन जो मिट्टी से सने हुए जो पैरों के निशान थे उनके पीछे पीछे चल दिए। फेंटर का मतलब होता है जिज्ञासु होते हुए, और उनके पीछे पीछे चल दिए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड टू ऑल टुगेदर, और फिर देखा कि जो पैरों के निशान थे वो एक साथ गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बताना। तो इस जो मिस्ट्री यानी मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसके बारे में रहस्य। तो ये जो रहस्य था, सिर्फ इसका इतना सा मतलब था। द bewildered boys had been following the scientist who had just discovered how to make the human body transparent। तो जो इस सारे रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था वह बहुत ही सिंपल सा था। और वह क्या था कि जो bewilder का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित से या किंकर्तव्य विमूढ़ से। किंकर्तव्य विमूढ़ क्या होता है कि कुछ समझ नहीं आना। तो वो जो बच्चे थे वो उसका पीछा करते करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे कि वो उन्होंने जिसका पीछा किया था वह कौन था, एक वैज्ञानिक था, और उसने डिस्कवर यानी खोज कर ली थी किसकी, एक ऐसे लिक्विड की जिससे कि जो इंसान होता है वह ट्रांसपेरेंट हो जाता है यानी गायब हो जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, ग्रिफिन। इंपॉर्टेंट है। had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। उसने क्या किया,
एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, यानी रिसर्च पे रिसर्च किए इस चीज़ के और उसने यह प्रमाणित किया, प्रूव यानी प्रमाणित करना, उसने ये प्रमाणित किया कि जो इंसान की जो शरीर होता है उसको भी इनविजिबल किया जा सकता है, यानी अदृश्य किया जा सकता है। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally मतलब अंत में उसने क्या किया, swallow का मतलब होता है गटकना, उसने गटक ली थी सर्टेन कुछ निश्चित, रेयर ड्रग्स, ड्रग यानी दवाइयाँ, कुछ ऐसी दुर्लभ दवाइयाँ गटक ली थी जिससे कि उसकी जो बॉडी थी वह ट्रांसपेरेंट हो गई थी, शीट ऑफ ग्लास, एक शीशे के शीट की तरह। दाउ इट इज़ ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज गैस ग्लास, और लेकिन फिर भी वह सॉलिड कैसी थी, यानी कठोर कैसी थी, एक शीशे के जैसे, मतलब वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी लेकिन सॉलिड कैसे हो गई थी, जैसे शीशा होता है उस तरीके से। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वॉज, फिर वो कौन थे, बहुत ही ब्रिलियंट यानी होशियार साइंटिस्ट थे। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन क्या थे, लॉलेस पर्सन मतलब होता है जो कानून को नहीं मानता है, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसका जो मकान मालिक था वह उसको पसंद नहीं करता था। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, डिसलाइक यानी नापसंद करना, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसको अपने घर से निकालना चाहता था। इजेक्ट का मतलब होता है निकालना, तो वह घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, अब इसका बदला लेने के लिए, रिवेंज का मतलब होता है बदला, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और उसने क्या किया कि अगर कि उसको कोई देख ना ले, इसलिए उसने क्या किया, अपने कपड़ों को उतार दिया। रिमूव हिज क्लोथ्स यानी कपड़ों को उतार दिया, क्योंकि उसने वो बहुत सारी जो लिक्विड था, जो ड्रग्स थी वो ले ली थी, उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट बॉडी पे वो कपड़े पहने हुए रहता तो वो दिखता, कपड़े तो दिखते, इसलिए उसने क्या किया, कपड़े उतार के ट्रांसपेरेंट होके वो चल दिया, बिल्कुल बिना कपड़ों के। दस इट वॉज द ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर, वेंडरर यानी होता बंजारे, होमलेस यानी बिना घर के। अब वह उसकी स्थिति कैसी हो गई थी, एक बिना घर वाले बंजारे की तरह। विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल और पूरी तरह से अदृश्य। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वह किसी कीचड़ में अपना पैर नहीं रख लेता था, वह इनविजिबल था। क्यों, चलेगा तो उसके पैरों में कीचड़ लगेगी, तो कीचड़ के पैरों के निशान तो बनेंगे ही, इसलिए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वह अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ देता था जब वह चलता था, यानी वैसे तो वो अदृश्य था लेकिन अगर किसी भी कीचड़ में उसका पैर पड़ जाए तो चलने के निशान तो बनेंगे। उड़ता थोड़ी था वो, चलता तो जमीन पर ही था लेकिन दिखाई नहीं देता था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वह आसानी से बच निकल सकता था उन लड़कों से जो कि उसको फॉलो कर रहे थे, यानी उसके फुटप्रिंट्स को, पैरों के निशानों को पीछा कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उनका जो रोमांच था अब वह ख़त्म ही नहीं हो रहा था। किनका, उन लड़कों का, अब वो उसका लगातार पीछा कर रहे थे। He had chosen a bad time of the year of wanderer about London without clothes. अब उसने, वह कह रहा है कि भाई उसने ये जो समय था, चोज यानी वो चुनना, उसने ये बिल्कुल गलत समय चुना था। टू वॉन्डर बाहर घूमने के लिए, अबाउट लंदन लंदन में, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के, यानी उस समय बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड थी लंदन में और उसने ये गलत समय चुना वहाँ लंदन में बाहर निकलने का। इट वॉज मिड विंटर, यह बिल्कुल मध्य की सर्दियाँ थी यानी भयंकर सर्दियाँ थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा भयानक ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के, क्यों, उसको भयंकर ठंड लग रही थी। द एयर वॉज बिटर, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने क्या किया, अंत में वह चला कहाँ, स्ट्रीट्स, गली में, और उसने निश्चय किया कि वह कहाँ जाएगा, एक बड़े से लंदन के स्टोर में, फॉर वार्मथ गर्मी लेने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब जो जो दुकानें थी या जो भी स्टोर्स थे उनके बंद होने का समय हो गया था।
क्लोजिंग टाइम यानी बंद होने का समय, अराइव्ड यानी होने वाला था, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस। तो अब जल्दी से जल्दी जो दो दरवाजे थे वर शट, बंद होने वाले थे। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने क्या किया कि वह जल्दी से उसमें अंदर गया और उसने कपड़े लिए, कपड़ों का प्लेजर यानी आनंद उठाया, कपड़े लिए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ और खाना भी खाया, विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस बिना कोई खर्च किए या बिना पैसे दिए उसने वहाँ खाना भी खाया और कपड़े भी ले लिए खुद के लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने क्या किया, कुछ बॉक्सेस को खोला, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म्स क्लोथ्स सून, और उसने क्या किया, वो बॉक्स खोल के उसमें से रैपर्स निकाले और उनमें से अपने लिए कुछ कपड़े, गर्म कपड़े चुन लिए और उनको पहन लिया। सून विद शूज़, और कुछ और जूते भी पहन लिए, एंड ओवरकोट, और ओवरकोट भी पहन लिया जैसे सर्दियों में कपड़ों के ऊपर पहनते हैं बड़ा सा कोट, एंड ए वाइड ब्रिमर्ड हैट, और एक बड़ी सी गोल, जो गोल हैट होती हैं आगे की तरफ बड़ी सी निकली हुई होती हैं, वैसी हैट भी ले ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, अब उसने वो क्या हुआ, पूरी तरह से कपड़ों से कपड़े पहन लिए थे उसने, एंड विजिबल पर्सन, और एक विजिबल पर्सन हो गया था। क्यों, वैसे तो वो इनविजिबल था क्योंकि वह शीशे जैसा ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अब उसने क्या किया, कपड़े पहन लिए तो भले ही उसका शरीर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस शरीर पे उसने कपड़े पहने हुए थे तो वो कपड़ों से वह दिखाई देगा कि यहाँ, हाँ यहाँ कोई है। एंड ए वाइड ब्रिम्ड, वो इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और जो उस जो स्टोर था उसकी जो किचन थी, और वहाँ किचन का जो रेस्टोरेंट था उसकी जो किचन थी, वहाँ उसने ठंडा मांस और कॉफ़ी भी ले ली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और उसके बाद उसने क्या किया, मिठाई भी खाई, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर होता है किराने की दुकान, और वहाँ पर जो किराने की दुकान थी उसमें से उसने वाइन भी ले ली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किल्ट्स, अब उसने अंत में उसने क्या किया, वह सो गया। पाइल ऑफ किल्ट्स का मतलब क्या होता है, जो रजाइयाँ या गद्दों के जो गट्ठर होते हैं, किल्ट यानी गट्ठर, तो जो पाइल ऑफ किल्ट्स यानी रजाइयों के, पाइल यानी गट्ठर, तो जो वहाँ रजाइयों के जो गट्ठर थे उनके ऊपर वह अंत में सो गया। अब हम देख लेते हैं चैप्टर में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स। सरप्राइज आश्चर्य, मडी यानी मिट्टी के, बेयर फीट नंगे पैर, इम्प्रिंट्स छाप, स्टेप्स सीढ़ियाँ, गेज्ड गौर से देखना, रिमार्केबल असाधारण, अपीयर्ड प्रकट होना, डिसेंडिंग नीचे की तरफ, प्रोग्रेसिंग आगे की तरफ, फैसिनेटेड मोहित होना, इम्प्रेशन छाप, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, मिस्ट्री रहस्य, बीविल्डर्ड किंग कर्तव्य विमूढ़, डिस्कवर्ड खोजना, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, फेंटर जिज्ञासु, इनविजिबल अदृश्य, एक्सपेरिमेंट आविष्कार, स्वेलोड गटकना, ब्रिलियंट होशियार, लॉलेस पर्सन यानी कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति, इजेक्ट निकालना, वॉन्ड्रड बंजारा या घूमने वाला, एडवेंचर रोमांचक, फीडिंग खिलाना, और ग्रोसरी किराने की दुकान। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।